हेलो एवरीवन। पोपली को कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है कि उसने एक छोटा सा घर ले लिया है। अच्छी बात है, उसने घर ले लिया, अपना खुद का घर ले लिया। लेकिन इतना क्या घमंड, अपनी जेठानी को इतना नीचा दिखा रही है कि वो सास ससुर के घर में बैठी हुई है। इस पोपली को पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? उसकी जेठानी ने तो पेपर दिखा दिया है कि उसने अपने सास ससुर को घर से नहीं निकाला है। सास ससुर घर बेच के खुद गए हैं और उन्होंने घर खरीद लिया है। और अपनी मेहनत की कमाई से बिना कमर डुलाए, कलम डुला करके उन्होंने खरीदा, ना कि कमर डुला करके खरीदा है। तो पढ़े लिखे लोगों को ना कमर डुलाने की जरूरत नहीं, कलम डुलाने की जरूरत पड़ती है। कलम डुला करके वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं मैडम। और तुम क्या बोल रहे हो पोपली मैडम कि तुम्हारी जेठानी के ऊपर केस हुए हैं? तो जो तुम्हारी जेठानी के ऊपर केस चल रहे हैं, जो उनके केस चल रहे हैं, वो कोई क्रिमिनल केस नहीं होते हैं, कोई क्राइम नहीं होता है वो, ठीक है? तुम्हारे ऊपर कौन से केस चल रहे हैं पोपली मैडम? तुम्हारे खुद के ससुर ने तुम्हारे ऊपर क्या केस किया हुआ जो भागते फिर रही हो? कभी ससुराल जाती हो, कभी कहीं जाती हो। तुम्हारे ससुराल वाले बेचारे इतने ज्यादा डरे हुए हैं तुमसे, तुम्हारा खौफ इतना ज्यादा है कि तुम अपने ससुराल जाती हो, तुम्हारे सास और ससुर की हिम्मत नहीं होती कि घर में बना करके तुमको एक कप चाय पिला दें। कब क्या इल्जाम तुम उनके ऊपर लगा दो कि कुछ तुमको खिला पिला दिया उन लोगों ने। तो तुम अपना आतंक देखो कि तुम अपने सास ससुर को कितना टॉर्चर कर रही हो। और क्या बोल रही हो कि तुमने तो खुद के मेहनत से बनाया है। बेटा, तुमने मेहनत से घर यूं नहीं बनाया है, तुमने कंट्रोवर्सी करके वो मेहनत बनाया। तुमने जब तुम उस घर से निकली तो ससुर को बदनाम किया, उनकी चरित्र पर अंगुली उठाया, एक शिक्षक के ऊपर, एक टीचर के ऊपर तुमने अंगुली उठाया, एक छोटी नाबालिग बच्ची का चरित्र तुमने हनन किया उसके ऊपर। इतने सारे तुमने इल्जाम लगाए। अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग तुमने यूज किया, वाईटी पे डाला, उस पे डॉलर छापा। अपने दूसरे मृतक पति को तुमने क्या क्या नहीं बोला, उनकी बॉडी तक तुमने दिखा दिया। तो तुमने ये बेच करके डॉलर कमाया हुआ है, ठीक है? ये कलम धुलाने वाली लड़की को कहती हो कि उसका कमर नहीं कमरा? कलम धुलाने वाली को उसका कमर हो कमरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको उसको डुलाना थोड़ी ना, उसको तो कलम डुलाना है, कलम हाथ से डुलता है। ठीक है पोपली मैडम? और पोपली मैडम, क्या कह रही हो तुम बार बार अपने वीडियो में कि तुम्हारे मायके वालों को तुमसे लोग कोई अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? जरा याद करो जो तुम्हारे दूसरे पति की जो घटना उनके साथ हुई थी, जो तुम्हारे जीवन में हुआ था। तुम्हारी खुद की माँ ने केक कट किया था अपने घर पे, भूल गई तू? अपने माँ से कितने महीने बात नहीं की थी, बकवास कर रही है। तो तेरी माँ खुद तेरे पैसे के लिए तुझे यहाँ लेकर के आई हुई है। तेरी खुद की माँ अपने दामाद के जाने पर खुशियां मना रही थी, केक कट कर रही थी, तू खुद अपने माँ से बात नहीं कर रही थी। भूल गई थी? तुम्हारे मायके में कोई क्या लड़ाई कराएगा? तेरा खुद का भाई तेरा नंबर वायरल कर दिया, अभी और कुछ बाकी है? बस जिस दिन तेरी भौजाई का ना ज्वालामुखी फूटेगा ना, उस दिन असली वाला भूकंप आएगा तेरे जीवन में। तू खुद अपने घर वालों को नौकर बना के रखी हुई है, उनको उनके खर्चे उठाती है। जिस दिन खर्चे उठाने बंद कर देगी, उस दिन खुद ही तुम्हारे मायके में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। देखो, तेरा भाई जैसे मायके में गया, तुरंत जा करके ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? उसी दिन उसका चैनल मोनेटाइज होना था। हम्म किसको पढ़ा रही हो तुम? और उस अंकल को बोल रही हो कि मतलब तुम्हारी जो जेठानी है उनके पिताजी को तुम बोल रही हो कि उनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो तुमको फायदे की बात पता नहीं है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर जो केस चलते भी हैं, मान लो कहीं उनका नाम किसी आ गया, तो उनका जो सरकारी वकील होता है वो देखता है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है कि उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं कोर्ट के। तुम तो बहुत अच्छी बहू थी ना, अच्छी पत्नी थी, अच्छी भाभी थी। तो तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारे ऊपर केस क्यों किया हुआ है? तुमने 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में तुमने क्या क्या दिन देख लिए?
अभी तो भी तुमको इतना घमंड है अपने ऊपर। तुमको अकेले में बैठ के भगवान जी के पास बैठ के सोचना चाहिए कि तुमने ऐसा क्या किसके साथ गलत किया हुआ था कि तुमको दो दो बार तुमने जीवन में इतना बड़ा दुख सहा, इतना कष्ट सहा। भगवान ने कितने बुरे दिन तुमको दिखाए। तू कहती है कि लल्ला को दर्शन कर लो और तू बोल रही कि उस लायक नहीं हो। तू लल्ला के दर्शन के लिए लायक है। जो एक छोटी बच्ची को, जो तुम्हारी तीसरी बेटी जिसको तू मानती थी, उसको बदनाम कर रही थी। सास को तू अपने हिप्पो बोलती है, ससुर को तुम करके बात करती है, और तुम कह रही हो कि तुमने तो सास ससुर को परेशान नहीं किया, वो अपने घर में रह रहे हैं, मैंने तो घर ही नहीं छीना, मैं रेंट पे तुमको उनको उन्होंने तुमको भगाया नहीं था, तू खुद आई थी। ठीक है, तू खुद आई थी, ना कि अंकल आंटी ने तुझे भगाया हुआ था। तुमने किसको छोड़ा, किसी को छोड़ा है तुमने? तुमने तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर तक इल्जाम लगा दिया है। जाके तू रिकॉर्डिंग करने में, वीडियो बनाने में तू इतना आगे है, और वही तुम्हारा पोपट कर देता है। देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारा नंबर लीक कर दिया ना, तो इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। बहुत ब्लॉगर थे मिलियंस वाले, आज उनके 2000 भी नहीं आते हैं व्यूज। ठीक है, तो ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं है। लोग तुझे प्यार नहीं देते हैं, तेरा तमाशा देखते हैं, तेरा तमाशा देखते हैं। तुम्हारा जो तमाशा करती हो ना, वही देखते हैं। देख लेना अपने कमेंट। तेरी आधी जनता ना तुझे हेट करने लगी है इसी हरकतों पे। तो थोड़ा सा आदतों में सुधार कर लो, अब फिर सुधर जाओ। अभी आगे तुमको बहुत कुछ करना है बेटियों के लिए। उनको पढ़ाना है, लिखाना है, काबिल बनाना है, उनकी शादी ब्याह सब कुछ करना है। एटीट्यूड इतना ज्यादा है, कंट्रोवर्सी करके सब कमाया है। तुमने घर की इज्जत को उछाल के कमाया है ये पैसा। समझ में आया पोपली मैडम? बात कर रही है कि इसके मायके वालों को इसने पाल के रखा हुआ है, सब लोग दूर करना चाह रहे हैं। पैसे देना बंद कर दो, देखो मायके वाले ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। दूसरे को कहती है कि कटोरा लेकर के वाईटी पे बैठे हुए हैं, तो तुम क्या लेकर के बैठी हो? तुम भी कटोरा ही लेकर बैठी हो। अगर एक ब्लॉगर कटोरा लेकर बैठा है, तो दूसरा भी कटोरा ही लेकर के बैठा हुआ है। वाह पोपली मैडम वाह। तो सुन लो, जो तुम कह रही थी कि वकील, जज, कोर्ट सबके लिए होता है, तो बिल्कुल सबके लिए होता है। पुलिस प्रशासन भी सबके लिए होता है। देखो तुम्हारे भाई के लिए भी पुलिस प्रशासन था। हाँ, बिल्कुल तुमने अपने वीडियो में सही कहा था। इसलिए एक के लिए नहीं होता, दोनों के लिए होता है। और सुनो, किसने तुमको कहा बच्ची के बारे में? तुमने तो खुद उस बच्ची के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो बच्ची पता नहीं किसकी है। तुमने बच्ची के ऊपर, उसके डीएनए के ऊपर तुमने उंगली उठाई है, अपनी जेठानी की बेटी के ऊपर। तो खैर तो तुम्हारी नहीं होने वाली। अगर जेठानी ने तुम्हारे ना केस कर दिया, तो बेटा घूमती फिरेगी। लोगों ने थोड़ा सा तुझको ज्यादा तेरा तमाशा देख लिया, इसलिए कुछ ज्यादा ही तुम नाटक करने लगो, बड़ा ओपन चैलेंज करती हो। चैलेंज अंकल जी को करो ना, अपने ससुर जी को करो। तुम्हारे ऊपर केस किया हुआ है ना, भागती फिर रही हो। तुम्हारे इसी जुबान ने ये सब करवाया है। और तुम क्या दे रही हो? तुम भी तो थ्रेट दे रही थी ना कि तुम्हारे इतने मुंह भोले भाई हैं, जेठानी को तुम आएंगी घर पे, वो तुम्हारे घर मार पिटाई करने थोड़ी ना जा रही थी, तो ब्लॉगिंग करने जा रही थी कि तुमको देखना चाह रही थी कि तुम कैसी हो क्या नहीं हो। तुम खुद को बहुत भी सुंदरी समझती हो। फिल्टर की दुकान, बिना फिल्टर के आके दिखाओ तो समझ में आए तुम बहुत कितनी सुंदर हो। कितनी सुंदर हो जरा बताओ। कभी एजुकेशन की भी बात कर लिया करो।
डिग्री की भी बात कर लिया करो, कॉलेज की बात कर लिया करो, स्कूल टाइम की बात कर लिया करो। एक दिन बीमार होती हो, दूसरे दिन ठीक हो जाती हो, कुछ नहीं मिलता तुम छोटी-छोटी बच्चियों को बीच में ले आती हो। बच्ची बीमार है, बच्ची बीमार है। दूसरे के बेटी के डीएनए पे तुम बोलो और दूसरे जब तुम्हारे बेटियों के लिए थोड़ा-सा कुछ बोल दें, तो तुमको लगता है कि तुम्हारी बेटियों तक कोई ना जाए। तो बच्चे चाहे तुम्हारे हो, चाहे तुम्हारी जेठानी के हों। ये कौन होती हो तुम बकवास करने वाली, किसी की बेटी के डीएनए पे अंगुली उठाने वाली? तुम कोर्ट हो, जज हो, क्या हो तुम? पहले तुम अपना देखो कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। कि तुम अपने घर में जाती हो, तुम एक गिलास पानी नहीं पाती हो। ये पहली बार तुमने मायके फिर ससुराल गई थी, याद है? जी फिर वहां से निकलते कहते बहुत तेज भूख लगी है। इसका मतलब तुम्हें वहां खाना पीना पानी नहीं मिला था, नहीं मिला था। तुम दूसरे को गटर बोलती हो। अपनी हरकतें देख लो, एकदम छपरी वाली हरकत करती हो। तुम्हारी सारी हरकतें छपरियों वाली है। अभी पढ़े लिखो वाली हरकत कर लो। और अभी तुम कहती हो दूसरे को बोलती हो आधी उम्र बीत गई है। तो तुम्हारी तो अभी आधी उम्र नहीं बीती है। हम तो कहते हैं पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। तुम अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। एडमिशन ले लो किसी स्कूल में। दूसरे को क्या बोल रही हो? जेठानी को बोल दे। खुद पे तो पहले ऐसे सांड की तरह मुंह उठा के आ जाती है। क्यों तेरी जेठानी तुझे सांड नजर आती है? सिंह निकला है क्या जेठानी के? तो कुछ भी बोले अपनी जेठानी को। जब जेठानी प्रत्युत्तर दे देती है तो तुझे मिर्ची लग जाती है। और 4 ठो जो है पीआर पाल ली हो, तो तुमको लग रहा है कि जो है सब तुम्हारे साथ है। और डॉलर छाप रहे हैं, डॉलर। ठीक है, कंटेंट दे रही हो तुम उनको।